प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों ने बताया कि 4 साहिबजादों की शहादत के उपलक्ष्य पर 19 दिसंबर को अभिनव थिएटर में कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन, जिसमें सभी से यहां पर आने की गई। जिला विकास आयुक्त पुंछ के निर्देश पर बीएमओ सुरनकोट ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिमरकोट चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। मरीजों को मुफ्त में दवाइयां भी की। ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी के साथ चिले कलां की होगी शुरुआत और अगले 10 दिनों तक कोई बड़ी गतिविधि की उम्मीद नहीं। अब समाचार विस्तार से। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू के सदस्यों द्वारा आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इस कमेटी के सदस्यों ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 साहिबजादों की शहादत को समर्पित 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन 19 दिसंबर को अभिनव थिएटर में किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जसपाल सिंह, डॉक्टर हरजिंदर कौर और डॉक्टर हरसिमरन इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। इस मौके पर बेहतरीन नाटक तथा अन्य भी कई भाषण होंगे, जिसमें उन्होंने सभी जम्मू वासियों से यहां पर आने की अपील की। डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू सफरे शहादत के जो दिन चल रहे हैं, साहबजादियों की शहादत को समर्पित और साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पुरब को समर्पित एक रोज़ा सैमीनार 19 तरीक वीरवार को अभिनव थिएटर के कराया जा रहा है, जिहदे विच साडे प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर जसपाल सिंह जी, एक्स वाइस चांसलर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, जो इंडियन हाई कमिश्नर रह चुके हैं मोजम्बीक ते स्वाजीलैंड के, उसके अलावा मैडम डॉक्टर हरसिंदर कौर जी जो राइटर हैं और पंजाब के उंगे प्रचारक हैं, वो भी उत्थे अपनी हाजिरियां भर रहे हैं। उसके अलावा जम्मू के साढ़े लोकल जो साढ़े रिसर्च स्कॉलर डॉक्टर हरसिमरन जी जो असिस्टेंट प्रोफैसर अकाल अकैडमी साबू की तलवंडी बठिंडा विखे असिस्टेंट प्रोफैसर रह चुके हैं, ये 3 साढ़े इतने बुलारे होंगे। लंच तो पहला ये 3 बुलारे बोलेंगे और लंच तो बाद एक बड़ा बेहतरीन नाटक मैं जम्मू वासियों को सिख संगत में कहना चाहना कि शायद ही ऐसा जिंदगी का मौका आए, ऐसा नाटक देखने को मिले। सारे ही आर्टिस्ट यूएसए तो आए हैं। इन्होंने जो रिटन है डायरेक्टेड बाय सुविंदर सिंह जी धनोआ, उन्होंने नाटक पंजाब लोक रंग कैलीफोर्निया के हैं, पंजाबी नाटक जफरनामा उन्होंने लिखा है, वो उत्थे प्रेजेंटेशन करेंगे। लंच तो बाद उन्होंने प्रेजेंटेशन होएगी। मैं सारे जम्मू वासियों और खास करके सिख समाज नौजवान वीरों अपील करदा, स्टूडेंट्स खास करके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट द्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ उपराला करके बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम लिखा गया है और उम्मीद करता तुम सारे वध तो उत्थे आके हाजिरियां भरोगे और ऐसे प्रचारकों, ऐसे बुलारियां, ऐसे रिसर्च स्कॉलर्स तुहानू सुनने का मौका मिलेगा। जिला विकास आयुक्त पुंछ के निर्देश पर बीएमओ सुरनकोट ने आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिमरकोट में जनता को मुफ्त दवाएं वितरित करने के लिए एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और इसका लाभ उठाया। दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को लाभ हुआ। वहीं लोगों ने प्रशासन से यह भी अनुरोध किया कि इन कैंपों को गांव-गांव जहां उपकेंद्र हैं वहां पर लगाया जाए, जिससे गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। ये भी एनसीडी में और यहाँ बीपी अभी 4 या 5 बीपी कम है, क्या क्या हो रहा है आपको बोलो। छाती का एलर्जी है। वीडियो बना रहे हो कराना और सिक्योरिटम कराना, ठीक है। तहसील सुरनकोट का रिमोटेस्ट एरिया है। डीसी साहब की वर्दी, डीसी साहब की डायरेक्शन पे और सीएमओ साहब की डायरेक्शन पे ये एक मेडिकल कैंप, फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया है, जिसमें लोगों को फ्री दवाइयां जो हैं तकसीम की जा रही हैं। उनकी ज़रूरियात के मुताबिक उनको चेकअप करके यहाँ सर्जन कैंप में आया है, गायनिकोलॉजिस्ट आए हैं, तो यहाँ का स्टाफ भी है और भी जो हमारे फील्ड के MLHPs हैं जो स्क्रीनिंग पे डिप्यूट किए गए हैं, जो हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं,
जिनको हम एडवांस में गवर्नमेंट चाहती है कि प्रिवेंशन हो, हम उनको पहले से डिटेक्ट कर पाएं, तो इस हवाले से ये कैंप था, खासकर टीबी की स्क्रीनिंग जो थी और लेप्रोसी की। जी बहुत फायदेमंद रहा है। अभी तक हमने 150 ब्लड प्रेशर के लोगों का ब्लड प्रेशर चेक किया, कोई 700-750 लोग अभी तक इससे फायदा उठा चुके हैं। तो उसमें से 9 जो है वो पॉजिटिव आए हैं हाइपरटेंशन के, इसी तरह बाकी भी है एक एक करके। मैं शौकत हुसैन हाड़ा मड़ोट का रहने वाला हूँ, राइट मड़ोट से मेरा ताल्लुक है। मैं अपने डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे हर हफ्ते और हर महीने में एक कैंप लगेगा, तो आज ये कैंप इधर लग गया। और यहाँ अपना डॉक्टर यूसुफ जो बीएमओ साहब हैं वो भी मौजूद हैं, और भी इधर सारी आवाम जो है ये मौजूद है। तो इसलिए मैं बीएमओ साहब का, सीएमओ साहब का, डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हम गरीब लोगों को यहाँ पे आके दवाई मुहैया करते हैं। सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक सरनकोट सदर, आज यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ हाड़ी रोड में पीएचसी हाड़ी में एक मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया है। आपने देखा कि पिछले दिनों यहाँ पे ब्लॉक दिवस हुआ डीसी साहब की क़यादत में, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के तमाम अफसरान, जिला तहसील के तमाम अफसरान यहाँ पे शामिल थे। उनकी हिदायत पर यहाँ पे आज एक मेडिकल कैंप रखा गया है, जिसमें हमारे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ जी और यहाँ पीएचसी की एमओ इंचार्ज डॉक्टर इरम जी ये यहाँ पे मौजूद हैं। इस मेडिकल कैंप का रखने का मकसद एक ही है कि यहाँ पे ये दूर दराज इलाका है, 40-50 हज़ार आबादी पे ये मुश्तमिल है, 12 पंचायतें यहाँ हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए डीसी साहब ने यहाँ पे हिदायत जारी की कि आप यहाँ पे एक मेडिकल कैंप रखें, जिसमें यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लैब टेस्ट हो रहे हैं, जिसमें जैसे कि टीबी के टेस्ट हैं, यहाँ पे अनीमिया के टेस्ट है, यहाँ शुगर के टेस्ट हैं, या बहुत सारे जो भी यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनकी स्क्रीनिंग करनी इस इलाके में बहुत ज़रूरी थी। वो स्क्रीनिंग जो है आज इस मेडिकल कैंप में जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त तक इस कैंप के अंदर 250 से प्लस लोगों ने यहाँ पे चेकअप कराया है। आज यहाँ पे जो डॉक्टर्स हजरात की टीम है उसमें फिजिशियन स्पेशलिस्ट भी है, यहाँ पे सर्जन भी है, गायनेकोलॉजिस्ट है और मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। और आपने देखा है यहाँ पे देखें पीछे कतारों की कतारों में यहाँ पे पेशेंट जो है वो अपना चेकअप करा रहे हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि पीएचसी हाड़ी मरोट जो एक फार फ्लंग एरिया है, यहाँ पे तो लोग बहुत परेशान रहा करते थे। तो बहुत शुक्रिया, डिप्टी कमिश्नर पुंछ भी उस दिन आए थे यहाँ पे, और सीएमओ पुंछ भी, और ख़ास कर जो मैं अप्रिशिएट करूँगा बीएमओ सुरनकोट को, जो इसी फार फ्लंग एरिया में के रहने वाले हैं। आज बड़ा इनिशिएटिव लिया है और एक मेडिकल कैंप जो ईदगाह मरोट में जो है वो इन्होंने लगाया है, और फ्री मेडिकल कैंप है, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो है यहाँ पे दवाई हासिल की है। लोग बहुत परेशान हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सड़क कनेक्टिविटी अभी नहीं है, और रात को अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल लोग अपनी चारपाइयों पे उठा के जो है वो रोड तक लाते हैं। फिर रोडों की भी वो कंडीशन है कि 1-2 घंटे जो है वो हॉस्पिटल तक पहुंचने में लगते हैं। बहरहाल इस कैंप का बहुत बड़ा उन लोगों को फायदा मिलने वाला है कि जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले हैं, वो यहाँ से दवाई हासिल करेंगे, क्योंकि जो दवाई आज यहाँ मिल रही है वही दवाई पुंछ और जम्मू जो है लोगों को मिलती थी। इस सप्ताह के अंत में 40 दिनों की सबसे कठोर सर्दियों की अवधि शुरू होने वाली है, इसीलिए मौसम विज्ञानियों ने इस अवसर पर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। हालांकि अगले 10 दिनों तक किसी बड़े बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मुख्तार के अनुसार अधिकांश स्थानों पर लगातार शुष्क मौसम के बीच पूरे कश्मीर में शीतलहर ने अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 5.4 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है, जबकि प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 से 7.0 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने अलग अलग स्थानों पर लगातार शीतलहर चलने की भविष्यवाणी भी की है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अभी वेदर फिलहाल ड्राई चल रहा है और ठंड में भी काफी ज्यादा इजाफा हुआ है, और आज -5.3 के आसपास यहाँ श्रीनगर में, और इसी तरह बाकी जो हिल स्टेशन है यहाँ पे भी लगभग -7 से लेकर -9 तक जो है रिकॉर्ड किया गया। और उसके बगैर शुपियान हो, कुलगाम, पुलवामा, इन सारे जगहों पे -7, -8 के आसपास रिकॉर्ड किया गया। और कमिंग डेज में भी फिलहाल खासकर 21-22 के दरमियान जो है थोड़ा सा एक लाइट स्नो का स्पेल हो सकता है,
कुछ एक पहाड़ी इलाकों के अंदर, बाकी मैदानी इलाकों में वेदर थोड़ा सा अबर आलूद रह सकता है। और उसके बगैर कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी फिलहाल नहीं है लगभग 26 दिसंबर तक। तो ओवरऑल जो है ड्राई वेदर जो है अमूमन रह सकता है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। देखो ऑलरेडी जो टेम्परेचर्स हैं वो सब फ्रीजिंग टेम्परेचर्स खासकर पहाड़ी इलाकों में या इम्पोर्टेंट पासेस में और हल्की बर्फबारी के कारण काफी ज्यादा फिसलन के चांसेस बनते हैं। तो जो ट्रैवल कर रहे हैं खासकर टूरिस्ट हो, लोकल ट्रेवलर्स हो, पैसे और उसके बगैर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बिल्कुल ट्रैफिक और एडमिन का जो एडवाइजरी है उसको पूरी तरह पालन करें। अदर देन दिस जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बिल्कुल एहतियात करें। सुबह शाम जो है ठंड का में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है और उसके बगैर जो हीटिंग जो गैजेट्स यूज करते हैं चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो या गैस बेस्ड हो तो बिल्कुल एहतियात से यूज करें। और जब भी आप रूम छोड़ रहे हैं तो उसको अनअटेंडेड ना छोड़ें, बिल्कुल प्रॉपरली ऑफ करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता और विधायक जदीबल ने बाग अली मतदान क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया और सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया। इसके अलावा उन्होंने एक समारोह को संबोधित किया और उद्यमियों को चेक वितरित किए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अतीत में अविस्मरणीय कार्य किया है और हमारी सरकार भविष्य में भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक व्यवस्थित योजना तैयार की है और हम अपने सभी वादों को पूरा करना जारी रखेंगे। मैं जानता हूँ हम लोग ज्यादातर गवर्नमेंट में अच्छी स्टोरीज ही आगे करते हैं, लेकिन ये जो स्टोरीज फिर रुक जाती हैं उसको हम आगे नहीं लाना चाहते। लेकिन इसके साथ में आपको एक अच्छी स्टोरी बताऊंगा। आज से 20-22 साल पहले मेरे जो बड़े भाई हैं वो चाहते थे कि वो यहाँ एक मिनरल वाटर का प्लांट खोले। मुझे ये भी याद है उसने उसका नाम रखा था कौसरनाग मिनरल वाटर। तो बहुत कुछ किया, बहुत एंथुसियास्टिक था। आज से 20-22 साल पहले बहुत खुश था, मुझे अब ये करना है, बॉम्बे से पढ़ के आया। तो जब यहाँ अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारा किया, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, जब 1 साल तक कुछ नहीं हुआ वो उठ के कनाडा भाग गया और वही सब कुछ किया। अगर आप देखेंगे वो फाइलों में नीचे वो अभी भी होगा। लेकिन जब मैं 20 साल के बाद आज देखता हूँ इतने सक्सेसफुल यूनिट्स, तो मैं मुबारकबाद न सिर्फ डायरेक्टोरेट को दूंगा बट आप सबको जिन लोगों ने एटलीस्ट एक इनिशिएटिव लिया और इस काम को अंजाम करके ऐसे इंडस्ट्रीज यहाँ खोले जो तारीफ के लायक है। जैसे अभी रियल टेक वालों ने बात की, उसी तरह जो वेट प्लास्टिक्स है, इसी तरह जिस तरह मैंने हर जगह गया मैंने देखा कि मेहनत आप लोगों ने की है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमें अभी भी वो जैसे अभी किसी ने ये अभी बात कही कि अश्चीवंती दिमाग इसमें, अगर यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, अगर ये दुकान नहीं ना जिसका दिल्ली में भी ब्रांच होगा और यहाँ भी उसका ब्रांच खुलेगा तो भी हम कश्मीरियों में एक आदत है ना ऐसा कसो दिल ऐसा हम होते थी अच्छु माइंड सेट बनो कि ये तो क्यों मैन्युफैक्चरर या ये तो क्यों जो यहाँ करने वाला है काम शायद कहीं ना कहीं कमी है, जबकि उल्टा है कि मुझे लगता है जो बाहर बिकता है उसमें एडल्ट्रेशन है, जो हमारे कश्मीर में मिलता है वो ज्यादा मुझे लगता है ओरिजिनल है। तो वो माइंडसेट हम लोगों को बहुत ज्यादा चेंज करना है। उसमें न सिर्फ आप सब की, हम सबको इसमें आगे काम करना है। मुझे लगता है ये जो आज हमने इवेंट किया इसको थोड़ा सा देखिए, हम सियासतदान भी अगर हम दिखते हैं तो ही दिखते हैं, अगर हम दिखेंगे नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग कौन है। इसलिए मुझे लगता है कि जब अगली बार मैडम आप ऐसा कुछ करेंगे तो इसको सोशल मीडिया पे बहुत जाएगा। आजकल वो हर कोई सोशल मीडिया पे होता है, व्हाट्सएप पे होता है, फेसबुक पे होता है। ऐसे इवेंट्स को बहुत ज्यादा हमको लोगों को खासकर यंगस्टर्स में लेना पड़ेगा। पहाड़ी गुज्जर बकरवाल और ओबीसी नेता द्वारा आज संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। अपने संबोधन में कश्मीर के पूर्व आईजीपी राजा एजाज ने कहा कि आरक्षण नीति जम्मू कश्मीर में एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। भर्ती और प्रवेश में किए गए बदलावों को उलटने की मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव से पहले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा यह नीति पेश की गई थी।
नई नीति ने सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच चिंता पैदा कर दी है, जिन्हें लगता है कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। नई आरक्षण नीति के मुताबिक विभिन्न संस्थानों में रिक्तियां भरने से सामान्य वर्ग की चिंता बढ़ गई है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में स्नातकोत्तर मेडिकल सीटों के लिए संशोधित आरक्षण नीति ने ओपन मेरिट कोटा को घटाकर मात्र 29% करने के लिए व्यापक आलोचना भी की है। रिजर्वेशन को किस तरीके से अवाम में और ख़ुसूसन हमारा जो नौजवान तबका है उसमें पेश कर रहे हैं। जहां तक इधर रिजर्वेशन का ताल्लुक है, ये सारे हम जानते हैं कि रिजर्वेशंस देनी और उसके बाद इनके ऑर्डर्स परसेंटेज कोटा फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक जबरदस्त मैकेनिज्म है, एक इंस्टीट्यूशन है। वो ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो लॉ और कानून और लोगों के हित को हमेशा मद्देनजर रख के हर चीज पर फैसला करता है। और आज अगर ये चीज गवर्नमेंट जो यूटी की है, उन्होंने जो रिजर्वेशन का चार्ट बनाया है, उसको जो ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 70% रिजर्वेशन है, मैं उनको मौदबाना तौर पर चैलेंज करता हूं कि वो उसको लीगली या किसी टेक्निकल रीजन पर ये एस्टैब्लिश करें कि ये 70% है। जितना हम लोग पढ़े हुए हैं या जानते हैं, जितना लीगल इनरीज का इस पर एक्सप्रेशन है, और खासकर इसमें एक खास जनहित वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट है इसमें अपने सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की से वैल्यू उसमें ये चैलेंज हुआ है 50% वाला कि 50% की कैपिंग से अबाव जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन रखा गया है, ये उस कैपिंग से अबाव है और गलत है। और दूसरी चीज जो मैं हैरान रहा कि उसमें जो जनहित वालों ने चैलेंज किया है, वो ये किया है कि आपके कानून के मुताबिक जो अर्लियर डिसाइड हुआ है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, दिस इज नॉट ए रिजर्व्ड कैटेगरी, इट बिलोंग्स टू द ओपन कैटेगरी। इट डजंट, इसका जो स्टेटमेंट है लॉ का 103 का जो वो मॉडिफाई ये हुआ था अमेंडमेंट, उसमें दिखाया हुआ है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द ओपन मेरिट स्टूडेंट्स आर द कैंडिडेट्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिजर्व्ड कैटेगरीज ऑफ एसटी, एससी और ओबीसी। वाइल जनहित वाले गए थे ये प्ली लेकर सुप्रीम कोर्ट में कि जब ये ओपन कैटेगरी का तो हमको भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, बिकॉज इट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सजाद लोन ने आज कहा कि उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पार्टी को खुशी हो रही होगी कि जिस व्यक्ति को बीजेपी विरोधी वोट मिले वह उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर उमर अब्दुल्ला राज्य के दर्जे को लेकर गंभीर होते तो उन्होंने बीजेपी समेत सभी पार्टियों की संयुक्त बैठक बुलाई होती। तो इसकी इत्तेहादी पार्टी है कांग्रेस, उसके पीठ में छुरा है, नथिंग एल्स। इसको क्या लेना देना ईवीएम के साथ? ये कौन सा ठेकेदार है ईवीएम्स का? सिर्फ मोदी जी को बोलने के लिए, मोदी जी, अंकल जी देखो ना मैं आपकी बात कर रहा हूं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीर के लोगों के लिए बेसिकली एक अच्छा सबक है। वो निकले थे बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। अब बीजेपी ने उनको सबक सिखाया कि भाई साहब ये देखो तुम्हारा जो पप्पू है पीछे पीछे आता है हमारे। अदरवाइज ये बताइए कि तेरा क्या लेना देना नेशनल मसला? 570 की सीटों में हमारी 5 सीटें हैं, 2 हमेशा बीजेपी वाले लेते हैं, 2 आपने ली हुई हैं। हमारा कौन सा उतना मैटर है? हालांकि एक चीज याद रखिए कि जो एंटी बीजेपी एक वेव यहां थी, उसमें जो मोहर लगाई इन पर कि नहीं ये भी एंटी बीजेपी है, वो राहुल गांधी जी के विजिट ने लगाई, वो कांग्रेस ने लगाई। वरना कौन मानता है इसको कि ये एंटी बीजेपी है? ये तो पहले उनका फॉरेन मिनिस्टर रह चुका था। बट दिस इज हाउ ही इज बिहेविंग विद देम नाउ। ये सिर्फ मोदी जी को सॉर्ट ऑफ उनको प्लीज करने के लिए है, नथिंग एल्स। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता इमरान नबी डार ने आज कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि उनके सांसद संसद में एनसी के रुख के बारे में बात करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि पहले ही इस तरह की बात कह चुके हैं तो फिर ऐसी बातें दोहराने का कोई लाभ नहीं। उन्होंने कहा कि इस समय हम सभी को उनका समर्थन करना चाहिए जिस समय वे लोगों के लिए अहम फैसले ले रहे हैं। तो ठीक है, इसमें डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, हर किसी को
अपना हक है ओपिनियन देने का। उमर साहब ने कल जो बात कही है, इससे पहले भी उन्होंने ईवीएम्स के बारे में यही बात कही थी। मैं आपके ज़रिए से जो हमारी अपोजिशन पार्टीज़ है जो इसको पोलिटिसाइज करना चाहती है, मैं उनसे बस एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है जो आप लोगों के सामने लाएंगे, तो फिर से आप उन्हीं सब चीज़ों को ला रहे हैं जिनका ग्राउंड के साथ कोई जो है, खासकर जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे, कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको इस टाइम पे हुकूमत को सपोर्ट करना चाहिए और जो उमर साहब के इक़दाम है, जो वो प्रो पुअर और प्रो पीपल मेजर लेना चाहते हैं, उन पे जो काम कर रहे हैं उस पे आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑलरेडी इस इशू पे बात करी हुई है और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक फेडरल सिस्टम जो हिंदुस्तान में चल रहा है उसको एक माने में तोड़ने के बराबर है। और हमारे एमपी मियां अल्ताफ़ साहब ने भी इस पे बात कही और फिर उमर साहब ने एक बाज़ाब्ता फुल स्टेटमेंट दिया है, जिनने उसे बोला कि अभी उस पे बात होगी, पार्टी डिस्कस करेगी और जो आगे का लाहेअमल होगा वो हम अपने एमपीज़, जो हमारे 2 एमपीज़ हैं पार्लियामेंट में, हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। वो हमारा ओपिनियन वहाँ पार्लियामेंट में। बांदीपुरा जिले के बख्शीबल बनियारी सोनावारी के निवासियों ने सरकार से उनके क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का अनुरोध कर रहे हैं। लोगों के अनुसार जल योजना शुरू होने के बावजूद पाइपलाइन उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे स्थानीय लोगों को झेलम नदी के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करता है। अब स्थानीय लोगों ने सरकार से हस्तक्षेप करने और स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पाइपलाइन उपलब्ध कराने की अपील की है। अगर त्रावन ये बेमार गसान आब सो हमें मुर करने में आब सख्ती पे मोकुर आब चो योर न आब तो न बे मोकरी माज मोकर चेवान 5-8 घर, मगर त्राक ना पाइप कह महलस त्राक पाइप त्राक ना पाइप शाइप कह वोट त्रे हिलाल सबस, मगर सोन गौर कर कहें ते मोन हेर मूद हिलाल वकील करा अकबर सब करा मगर पृथक ना कहें दार मे हेर बस ना सो मूद हिलाल वकील करा अकबर सब करा मगर पृथक ना पे कहें त्रित आब वाता गंद आब ग मजबूर योर खान खुद आयाल ग बेमार पान ग बेमार अमे आब सत खेवान मोकुर ते वसान हून ते वसान कौकुर ते वसान वेथम खेवान योर आब आब गुंजाइश की ना नालक ना त्राक पाइप मगर नालक दीतक नालक पाइप त्राक ना पर्यावरण, शुद्धता, समाज कल्याण एवं संस्कारों के निर्माण हेतु 18 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक पवित्र समाधि स्थल सोहांजना जम्मू में पवित्र तवी नदी किनारे विशाल श्री गौ गोपाल महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहरी प्रदेशों से भी श्रद्धालु इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस बात की जानकारी श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी सर्विस ट्रस्ट से जुड़े हुए सदस्यों की तरफ से आरएसपुरा में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि गंगाधर शास्त्री जी महाराज की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले इस विशाल महायज्ञ के दौरान भारत के सुप्रसिद्ध संतों द्वारा रोजाना अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों को निहाल किया जाएगा। सोहांजना धाम में होने वाले गौ गोपाल महायज्ञ के उपलक्ष्य में दास द्वारा की जा रही है छोटी सरकार श्री गंगाधर जी महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए दास प्रयासरत है। पावन सोहांजना धाम में बड़ी सरकार श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी महाराज की समाधि स्थल और आदिशक्ति सती माँ चंपा जी और चंपा वन और श्री शास्त्री वन के परिक्रमा मार्ग सूर्यपुत्री तभी पावन नदी के तट पर गौ गोपाल महायज्ञ का आयोजन हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ करवाया जा रहा है। छोटी सरकार श्री गंगाधर जी महाराज द्वारा करवाया जा रहा ये यज्ञ और दास की सभी जम्मू कश्मीर वासियों ही नहीं
पूरे भारतवर्ष के संगत को करबद्ध विनती है कि वो पूरे परिवार सहित इस पावन महायज्ञ में भाग लें और पुण्य के भागीदार बने। इस महायज्ञ की शुरुआत 18 तारीख दिसंबर 2024 को हो रही है और समापन जो है इसकी पूर्ण आहुति जो है 26/12/2024 को विशाल दंगल के साथ इस यज्ञ का समापन होगा। और महाराज जी, बड़ी सरकार श्री द्वारकानाथ शास्त्री जी जो पहलवानी को बहुत एक उच्च स्थान देते थे, उनके द्वारा शुरुआत जो है दंगल की गई और छोटी सरकार श्री गंगाधर जी महाराज 26 को इस पावन यज्ञ पे भव्य दंगल का आयोजन भी करवा रहे हैं। विधायक डॉक्टर बशीर अहमद वीरी ने टाउन हॉल बीजबिहाड़ा में ब्लॉक बीजबिहाड़ा की समीक्षा सह जागरूकता बैठक की। बैठक की समीक्षा के दौरान बीडीओ बीजबिहाड़ा, तहसीलदार बीजबिहाड़ा, एक्सीएन, आरडीडी अनंतनाग सभी विभागों के सेक्टर अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। विधायक से पूछे गए एक सवाल, यहां आरडीडी के कर्मचारी के पास भारी भरकम राशि है जो ये दिखा रही है कि वे अपने ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत दिखाई नहीं दे रही। के जवाब में उन्होंने कहा कि वे स्वयं बीजबिहाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक गाँव में सभी कार्यों की जाँच करेंगे। लेकिन वहाँ इशू है, थोड़ा मैडम को वहाँ भेजा, तो ये मेंशन किया करो ना, वो तो आपका रुका हुआ था। जब मैंने दरबार वहाँ लगाया, बेदाला मैडम को रिक्वेस्ट की, शायद वो खुद गई वहाँ पे, आपने रेंज ऑफिसर को भेजा। मरहमा का कोई होगा ना हमारा, उसको ये हो गया एक बीजेपी में एक पंचायत है, तो इसलिए आपको बुलाया। तशरीफ रखिए, बैठिए आप, इनको ठीक है, इसको हिसाब देगा आपके। को बार बार यही कह रहा हूँ कि रिव्यू मीटिंग से आज की रिव्यू मीटिंग में आज तो एक्सक्लूसिवली बीजबिहाड़ा रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक की मैं यहाँ पे उनके साथ बात कर रहा हूँ, मीटिंग कर रहा हूँ। तो इनको मैंने पहले भी कि हमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की देना है और हमें एसेट्स क्रिएट करने की जरूरत। लेकिन आप देख रहे हैं डिस्क्रिपेंसीज है। देखिए आगे इंशाल्लाह आज तक जो कुछ हुआ, मैंने इनको ये भी कहा उसका शायद मुझ पर जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आगे जो भी होगा वो ट्रांसपेरेंट हो। लोगों के बताया, जो मेरी भी ऑब्जर्वेशन है वो मैंने बताया। नेक्स्ट रिव्यू में मैं देखूंगा कि कितना ये डिपार्टमेंट अपने आप को सुधारेगा, उसी हिसाब से मैं भी चलूँगा इंशाल्लाह। जो लोगों के साथ जो जातियाँ हुई यहाँ पर, जो काम के नाम पर पैसा उधर उधर हुआ, वो बंद करना पड़ेगा, वो किसी भी सूरत में बंद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने तमाम लोगों को ये जो यहाँ एम्प्लॉइज़ है ब्लॉक के, ये कहा आपको तंग कोई नहीं करेगा, आपको कोई धमकाएगा नहीं, बेइज्जत नहीं करेगा, जब तक कि आप खुद अपने आप को वो सामान पैदा ना करें। अगर गलत काम करेंगे, अगर आप खुद करेंगे तो अपनी बेइज्जती का आप सामान खुद ही पैदा करेंगे। मैंने इनको ये भी कहा कि इनको मुझे मदद करनी है, गाँवों में जो पिछड़ा हुआ तबका है उनको सहूलतें फराहम करने की, वो मैंने उनसे गुजारिश की और यही मीटिंग हमारी था। शुक्रिया। टैक्सी कैब एवं विशेष टैक्सी ऑपरेटर संघ द्वारा आज जम्मू में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर अध्यक्ष विजय डोगरा के साथ संघ के कई सदस्य भी मौजूद रहे, जिन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले कल उनके टैक्सी स्टैंड पर एक ऑर्डर की कॉपी पेश की गई थी, जिसमें उन्हें वहां पर गाड़ियां न लगाने का आदेश दिया गया था। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यदि उन्हें बिना वजह परेशान किया गया तो वे आने वाले दिनों में बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसके जिम्मेदार मौजूदा सरकार के साथ साथ तहसीलदार भी होंगे, जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि जबकि वे वाहन फुटपाथ पर पार्क कर रहे किया, ये अपनी नाकामियां हम लोगों पर थोप रहे हैं। सबसे पहले अब ये नया 10 साल से हम काम कर रहे हैं वहाँ पे, वो सीआईडी रिपोर्ट्स हैं चाहे क्राइम की रिपोर्ट्स हैं, आप पिछले 10 सालों से वहाँ पे कौन काम कर रहा है वो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि कौन काम प्रॉपर तरीके से कर रहा है। पीसफुली तरीके से 10 सालों से काम कर रहे थे, कभी हमारे साथ कोई ऐसा काम नहीं हुआ। आज क्या हुआ है
कि ये एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें तहसीलदार हो गया, खास करके तहसीलदार की बात करूंगा क्योंकि वो उसके षड्यंत्र के तहत उन्होंने एक नया ऑर्डर बना दिया नजूल को आगे करके। भाई नजूल की लैंड है, जो कि हम नजूल की लैंड पे नहीं बैठे हैं, वो पूरी नजूल की कवर की हुई है, सारी बाउंड्री जो उनकी है। ना हमने कहीं उधर बूथ बनाया है कोई, ना हमने कोई ऑफिस खोला हुआ है। इन्होंने एक ऑर्डर लगा दिया कि उस जगह पे कोई काम नहीं करेगा। देखिए पिछले 10 सालों से मैं भी कर रहा हूँ, एक हमारा ऑटो स्टैंड है, वो पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं हमारे साथ। मैडम जी हैं, इनके 2004 की रजिस्ट्रेशन है सुमो यूनियन की, ये भी पिछले कितने सालों से काम कर रहे हैं, 24 साल से लगभग। आप माने 24 साल से ये लोग भी, अब आज क्या गए ऑर्डर लगवा दिया जी हम सबको उठाएंगे। ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा इंसाफ है? एक बंदे का, एक पर्टिकुलर एक बंदे की सपोर्ट कर रहे हो आप, किसके कहने पर कर रहे हो? हाई कितने लेवल का बंदा है? मैं आपके चैनल के माध्यमों से ये कहना चाहता हूं, जो भी उसके पीछे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी सरकार के बड़े आला अधिकारी हैं, उसमें देखो वो शरेआम कहता है जी मैं जितेंद्र सिंह का बंदा हूं। मैं जितेंद्र सिंह से, देखिए वो हमारे मंत्री हैं, मैं हाथ जोड़ के उनसे भी निवेदन करता हूं, आप ग्राउंड में आए, अगर आपका वो इतना खास है पहले ग्राउंड में आए, हमारी भी बात सुनी जाए। आप हमने भी आपको वोट दी है, वो एक अकेला कार्यकर्ता नहीं है बीजेपी का कि वो ही आप उसकी सपोर्ट करें, ठीक है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।